把这小东西能。इम्तियाज और इनके दीगर साथी जिन्होंने ये प्रोग्राम इनकाद किया उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इसमें दावत दे के अपने जो मसाइल हैं उससे रूबरू किया। जहाँ तक कभी एहसास है कि हमारे और आपके बीच जो दूरी रही है इन 2-3 सालों में, उसका हमें पूरी तरह से एहसास है, लेकिन आपको उस दूरी की वजूहत जो हैं उससे आप भी बखूबी वाकफ हैं कि कुछ पॉलिटिकल हालात पैदा हुए जिसकी वजह से हमारी जो साबका स्टेट की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो यहाँ पे लागू नहीं हो सकी, और जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी मुरतब करनी थी वो जो था वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, उसमें कुछ टाइम लग गया। और जैसे ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी नोटिफाई हुई है उसके बाद आपने फौरन ये प्रोग्राम जो इसका इनकाद किया है। आपकी मैं इस विजन और इस चीज को सलाम करता हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस तरह के जो प्रोग्राम होंगे जिनमें हमें आमने सामने बैठ के एक दूसरे के जो मसाइल हैं उनसे आशनाई होती रहेगी। उस वजह से जहाँ तक 1-2 बातें जो इन्होंने हमारे नोटिस में लाई सर, जो ऑलरेडी हमारे जो इम्तियाज साहब हैं इसके थ्रू हमारे नोटिस में आती रही है और उन पे जो एक्शन टेकन है वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। जो बड़ी प्रॉब्लम है इनकी मार्केट असिस्टेंस का जो मसला था वो एक बड़ा मसला है कि सीकाप यहाँ पे और बड़ा कंफ्यूजन चलता रहा 2 साल, जिसकी वजह से कि सीकाप वाले जो लोग थे वो पूरी तरह से डिफंक्ट हो गए, जिसकी वजह से जो मार्केटिंग असिस्टेंस मिलती थी हमारे यूनिट होल्डर को उसका थोड़ा सा गैप बन गया था। तो सारे जो मराइल है उनसे गुजरना पड़ता था, उसकी अच्छी तरह से वेरिफिकेशन होती थी। पहले हम उनको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करते थे, EM1 जिसको बोलते थे, उसके बाद जब यूनिट सेटअप हो जाता था उसको ऑपरेशनल हो जाता था, फिर हमारी टीम की वेरिफिकेशन की बुनियाद पे ही हम उसको फॉर्मली रजिस्टर करते थे। तो उन यूनिट्स का कुछ एक स्टैंडिंग हुआ करती थी और फिर वो यूनिट हमारे सीकाप जो बाकी जितने भी मराज हैं गवर्नमेंट में पॉलिसीज में उनसे फायदा उठाते थे। तो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो उद्यम रजिस्ट्रेशन का मसला आ गया सर, इसमें कोई किसी किस्म की चेकलिस्ट है नहीं है। तो लोग अपने लेवल पे घर पे बैठ के इंटरनेट पे सेल्फ सर्टिफिकेशन पे उद्यम जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्टर कर लेते हैं और एक सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं और उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे जो भी गवर्नमेंट टेंडर्स होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। सर ये प्रेसिडेंट जो ज्वाइनरी एंड फर्नीचर वेलफेयर रजिस्ट्रेशन कर गए ये एग्री करेंगे कि इनके कहने पे जब जैसे ही मेरे नोटिस में ये बात आई कि उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है उसमें फेक किस्म के लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है और वो जो गवर्नमेंट की कुछ स्कीमें हैं उससे मराद हासिल कर रहे हैं, तो मैंने फौरन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये बात उठाई। उसके बाद रिमाइंडर भी बार बार उनको याद दहानी करते रहे कि आप एक सर्कुलर जारी करें कि डिस्ट्रिक्ट परचेज कमेटी है या जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किसी किस्म की परचेज करते हैं उसमें अगर कोई बंदा उद्यम रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके किसी किस्म की कोई कंसेशन हासिल कर रहा है, ये इंश्योर किया जाए कि वो जो कंसर्न DIC है वहां से उसकी जो सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन हो, ताकि हम देखें ग्राउंड पे कि ये जो बंदा सर्टिफिकेट लेके आ रहा है इसके पास ऑन ग्राउंड कोई यूनिट है भी कि नहीं है। और मार्केट में कम्पीट करने की कोशिश आपने की, क्योंकि आज जो है कंपटीशन बहुत टफ है। बिजनेस किसी भी बिजनेस में हो आज जो है हम देख रहे हैं बहुत जबरदस्त कंपटीशन है, इसलिए जितने भी यूनिट होल्डर्स हैं उनको भी अपने आप को वक्त के साथ इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे सरकार का जो डिमांड होता है, क्योंकि आप भी लोगों ने कहा कि तकरीबन 80% या 90% आपका काम जो है वो सरकार के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा है। तो सरकार अपने बिल्डिंग प्लान्स में आप लोग देखिए दिन ब दिन चेंज ला रहे हैं, वक्त के हिसाब से चेंजेस ला रहे हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत मैंने उस दिन भी कहा था कि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत चेंजेस लाना पड़ेगा, जो कि बहुत जरूरी है। इफ्तिखार साहब ने यहाँ पे वजाहतन बताया कि जो बीच में गैप रहा आपका और सरकार के बीच में जो 3-4 साल का गैप रहा वो ये रहा कि जब हम लोग अलग हो गए, जब होता था कि पहले जब रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस था उसमें स्टेजेस इन्वॉल्व थे। क्या होता था कि हमें जब भी कोई बंदा अप्लाई करता था हम उसको एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देते थे जो वैलिड होती थी 6 महीने के लिए। उस दौरान हम उसको एक मोहलत देते थे कि आप अपना यूनिट सेटअप करो। यूनिट सेटअप होने के बाद जब उसका यूनिट ऑपरेशनल हो जाता था उसके बाद हम यूनिट की वेरिफिकेशन करके उसको फॉर्मली रजिस्टर करते थे और जितनी भी इंडस्ट्रीज के हवाले से जितनी भी मराहत होती हैं उसके लिए वो बंदा एलिजिबल हो जाता था। ठीक है,
अब जो हमारे जो यूनिट होल्डर हैं उनकी शिकायत ये है कि चूंकि अब गवर्नमेंट ने जो पहले वाली पॉलिसी थी उसको जो है वेव ऑफ कर दिया है, अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एक सहूलत जो है दी हुई है इंडस्ट्रियल जो भी यूनिट होल्डर हैं, अगर उनको करना है तो उद्यम पोर्टल करके एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, लोग उस पर जाके सेल्फ सर्टिफिकेशन पे अपना जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो हासिल करते हैं। तो वो जो एक किस्म की गवर्नमेंट की तरफ से तो आसानी की गई थी, लेकिन उसके चलते आज जो हमारे नोटिस में आया वो ये आया है कि कुछ लोग जो जेन्युइन यूनिट होल्डर नहीं भी हैं वो भी सेल्फ सर्टिफिकेशन पे अपने लिए जो है रजिस्टर कर लेते हैं आपको एज MSME यूनिट होल्डर, और उसकी वजह से वो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में और टेंडर्स में जो पार्टिसिपेट करते हैं इन द नेम ऑफ यूनिट होल्डर्स। तो ये चीज़ हमारे नोटिस में आई है। तो CC साहब ने भी जैसे आपको एश्योरेंस दिया, मैं भी बता रहा हूँ, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जितनी भी कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसीज हैं या टेंडर करने वाली एजेंसीज हैं उनके नोटिस में लाएंगे कि उद्यम रजिस्ट्रेशन के अलावा वो हमारी जो DICs हैं उससे जो यूनिट होल्डर है उसकी वेरिफिकेशन करवा के ही किसी किस्म की जो गवर्नमेंट के अंदर कंसेशन है उसको अवॉर्ड करें। थैंक यू सर। थैंक यू।